चलिए, हेलो एंड स्वागत है आपका इस नए शो में जिसका नाम है क्रिकेट नगर। और आप नाम से ही पहचान गए होंगे कि इस शो में आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे किससे रिलेटेड, क्रिकेट के रिलेटेड, जिसको यहाँ पे एक रिलीजन माना जाता है। तो इस शो की बात करें तो यहाँ पे आपको मैच प्रीव्यू, रिव्यू, अपडेट, सारी खबरें जो है वो इस शो में मिलेंगी मेरे साथ और मेरे साथी मेहरान जैदी के साथ, जो कि अदर पार्ट ऑफ द स्क्रीन में आप उनको देख सकते हैं। और बड़ा अजीब लग रहा है मेरे को कि मैं मेहरान जैदी करके इनको बुला रहा हूँ, क्योंकि आज तक सिर्फ इनको मेहरान सर करके ही बुलाया मैंने, तो पूरा नाम आज तक कभी लिया नहीं है। तो मेहरान सर, स्वागत है आपका और एक नई बिगिनिंग है, तो कैसा लग रहा है आपको? बस बहुत एक्साइटमेंट है आयुष, और अब यही हम होप करते हैं कि स्टार्ट ऑफ अ न्यू जर्नी और एक इंटरेस्टिंग आगे जर्नी रहेगी। और हमारा एक क्रिकेट का जो पैशन एक है, जो एक स्पोर्ट्स का एक जो पैशन है, उसी को आगे लेके चलेंगे। बिल्कुल। तो आज अगर हम क्रिकेट लवर्स की बात करें तो आज एक बहुत ही बड़ा दिन था, क्योंकि आज 3 मैच खेले जा रहे हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो ओडीआई अभी अभी खत्म हुआ है, देन साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का जो मैच है वो अभी खेला जाएगा, और तीसरा मैच जो था जो कि खत्म हुआ है अभी थोड़ी देर पहले ही, वो था न्यूजीलैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज का। तो अगर आप क्रिकेट लवर्स हैं तो आपके लिए आज के दिन में बहुत कुछ था, लेकिन सबसे बड़ा मुकाबला जो सुबह 8 बजे से शुरू हुआ था और अभी थोड़ी देर पहले खत्म हुआ है, वो था ऑस्ट्रेलिया बनाम इंडिया का मैच, जो कि पहला ओडीआई आज खेला गया। और जिस तरीके से मैच की शुरुआत हुई, हमें लगा था कि आज ऑस्ट्रेलिया एक बड़ा स्कोर बनाएगा, और मेहरान सर वही हुआ। 374 फॉर 6, बहुत अच्छी पारियां खेली। एरन फिंच ने, डेविड वार्नर ने, स्टीव स्मिथ की शानदार शतकीय पारी, और एक वो जो कैमियो था मैक्सवेल का, वो भी बहुत अच्छा किया। तो ऑस्ट्रेलिया की नजरिए से बात करें तो आज के मैच में आपका पिक ऑफ द प्लेयर आज कौन था, आज पूरी बैटिंग लाइनअप में? मेरा तो पिक ऑफ द प्लेयर आज स्टीव स्मिथ थे। जिस तरह से आके उन्होंने बिल्कुल ही, मतलब जो आईपीएल का उनका फॉर्म चल रहा था, तब से तो किसी को ज्यादा उम्मीद नहीं थी कि कुछ एटलीस्ट, मतलब इंडिया को तो यही लग रहा था कि ये भी ऐसे सस्ते में निपटेंगे, लेकिन उन्होंने जिस तरह से आके बैटिंग करी और 61 बॉल्स में सेंचुरी करके, तो उन्होंने बिल्कुल ही, क्योंकि ये था कि चलो एक वो आउट होने के बाद, वार्नर के आउट होने के बाद शायद एक इंडिया को ओपनिंग मिल जाए, कुछ शायद एक थोड़ा सा एक ऐसे जो प्ले आए 5-7-8 ओवर का, थोड़ा सा क्वाइट निकले, लेकिन उन्होंने फिर मोमेंटम तो टूटने ही दिया, और फिर जब तक आउट हुए तब तक इट वाज टू लेट। बिल्कुल। और आज आरसीबी के फैंस और राजस्थान के फैंस बहुत ज्यादा आज निराश होने वाले हैं, पंजाब के भी मैक्सवेल जो बड़े प्लेयर, पंजाब के लिए बिल्कुल, जो 2-3 बड़े प्लेयर थे जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद थी कि आपकी टीम के लिए कुछ करेंगे, उन्होंने आईपीएल में तो कुछ किया नहीं, लेकिन अपनी टीम में आते ही ऑस्ट्रेलिया के लिए उन्होंने इतना बड़ा काम करके दिखाया। और अगर हम इंडिया की बॉलिंग की बात करें तो क्या आपको कमी नजर आई? या तो देखिए, पिच भी बहुत मददगार साबित हुई बैट्समैन के लिए, कुछ था ही नहीं पिच में, ना स्विंग था और कुछ भी नहीं था। तो क्या ऐसी पिचेस पे खेलने के लिए, मतलब बॉलर्स की तो शामत है, मतलब वो शायद मेरे ख्याल से सुबह सोच के ही आते होंगे कि यार आज तो रन्स पड़ने ही पड़ने हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। नहीं, वो तो है ही है। बैटिंग बिल्कुल बैटिंग पिच थी, और बॉलर्स के लिए मार्क वोगा ने, उन्होंने शुरू में कहा था पिच रिपोर्ट में कि मे बी सम असिस्टेंस फॉर द बॉलर्स, बट लेकिन वो भी नहीं दिखा, और बिल्कुल ही जैसे जो पट्टा पिच कहते हैं वो थी। और आज मतलब बुमराह भी थोड़ा थोड़ा ऑफ कलर लगे, और कुछ फुल टॉसेस भी गई, मतलब यॉर्कर्स भी जितने उनका वो है वो नहीं आए, और थोड़ा सा शॉट भी कराई उन्होंने। शमी वाज फाइन स्टार्ट शुरू में, लेकिन बाद में तो फिर सभी को पड़ रही थी, तो फिर वो शमी भी फिर तो हुआ। लेकिन एंड बट क्या कहते हैं, चाहल वाज वेरी, बहुत ज्यादा 89 रन्स 10 ओवर्स, बहुत एक मे बी आई थिंक कुछ लोग कह रहे हैं ये, लेकिन ये मे बी नटराजन का अगर खिलाते तो एक साइड वैरायटी आती, उसके सैनी की जगह नटराजन खेलते, बट वही है, अब ये सब चीजें तो हाँ, ये सब तो फिर वही है कि अब यूं होता तो वाली बात है, तो लेकिन बट अब ये होपफुली ये वन ऑफ डे था, एक वन ऑफ डे था, एंड इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ अ ट्रेंड जो पूरे टूर में रहेगा। होप तो ये कर सकते हैं इंडिया की तरफ से। बिल्कुल। और इंडिया की लगातार चौथी ओडीआई हार है, अगर हम बात करें पिछले 4 मैचेस जो है वो हारी है इंडिया, तो एक थोड़ा सा रफ पैच जरूर आया है। देखते हैं कि अगले मैच में वो क्या
ठीक कर पाएंगे। चलिए अब अगर इंडिया की बैटिंग की बात करें तो काफी प्लस पॉइंट्स वहां पर भी थे। जिस तरीके से मयंक अग्रवाल ने शुरुआत किया, भले ही 22-23 रन की पारी खेली, लेकिन वो एक अच्छी पारी थी, अच्छे निक में लग रहे थे। शिखर धवन अच्छा खेल गए, लेकिन एक सबसे अच्छी बात कि हार्दिक पांड्या ने आज बहुत अच्छी पारी खेली, जबकि सारे लोग जो है उनको राइट ऑफ कर रहे थे कि यार इनका होना ना होना अब टीम में थोड़ा सा मतलब एक ही बात है कि बॉलिंग अब वो बॉलिंग अब कराते कर नहीं है, नहीं तो रहे। आप उनको जेन्युइन जेन्युइन ऑलराउंडर आप उनको नहीं कह सकते। तो अब एज अ बैट्समैन खेल रहे हैं और आज उन्होंने प्रूव किया। तो क्या इनकी बैटिंग का फॉर्म में आना इंडिया के लिए एक अच्छी बात है? वो तो देखिए वो तो बिल्कुल है, लेकिन एज एन ऑलराउंडर अगर आप खिलाते तो आप इनको बॉलिंग का चांस क्यों नहीं देते? हाँ, वो एक इशू है। अभी जो इनकी इंजरी के बाद, जो आई थिंक 2018 वाली इंजरी थी, उसके बाद से इन्होंने बॉलिंग कराई नहीं है। और आईपीएल में भी मैंने देखा बिल्कुल उन्होंने बॉलिंग नहीं कराई। और जबकि रोहित शर्मा ने ऑन रिकॉर्ड भी कहा कि अभी इनका इंजरी की वजह से बॉलिंग नहीं करा रहे हैं। तो वो एक इशू है, एक काफी बड़ा इशू है, क्योंकि आज जैसे आई थिंक जैसे पांचों मेन बॉलर्स को पड़ रही थी, उसमें ये है कि एक अगर और होता, एक ऑप्शन और होता बॉलिंग का, तो मे बी कुछ चेंज एक लाके कुछ 3-4 ओवर्स से कुछ चेंज हो सकता था। तो वो इंडिया मिस दैट टुडे। बट ये है कि ऑफ कोर्स बैटिंग उन्होंने करी 89, वो इतने 90 और रन बनाए, तो वो एक एक प्लस पॉइंट है। एंड जो एक बात चल रही थी कि मनीष पांडे या इनमें से कौन 6 पे खेलेगा, तो आई थिंक फिलहाल के लिए तो इन्होंने अपनी जगह कमेंट कर ली है। बट ये हाँ, एक और बॉलिंग ऑप्शन का एक थोड़ा वरी एक है। बिल्कुल। तो आज पहला मुकाबला जो सिडनी में खेला गया था वो जीत लिया है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने, तो 1-0 से जो है अप हो गई है इस ओडीआई सीरीज में। तो मेहरान सर, एक आखिरी सवाल, अगर मैं इस मैच के बारे में बात करूं, क्या मेंटली कितनी स्ट्रांग होगी इस जीत से ऑस्ट्रेलिया? क्या इंडिया अब थोड़ा सा जो है एक तरीके से पीछे हो गया इस सीरीज में, मतलब सिर्फ नंबर्स के हिसाब से नहीं, मेंटली भी क्या ऑस्ट्रेलिया उन पे हावी होने की कोशिश करेगी अब अगले ओडीआई में? हाँ, ऑफ कोर्स आगे गोइंग 1-0 अप जाना, वो और स्पेशली ऑस्ट्रेलिया की टीम, वो तो अब फुल्ली चार्ज अप होंगे। और बट इंडिया की तरफ एक सॉर्ट ऑफ एक सिल्वर लाइनिंग भी नहीं है कि ये हो गया कि एटलीस्ट जो 101 पे 4 था, फर्स्ट हाफ तो बहुत ही बुरा गया बैटिंग का। उसके बाद जो शिखर और उन्होंने करके एटलीस्ट 300 प्लस तक लाए, तो उससे थोड़ा सा एक सेटिस्फेक्शन, एक सॉर्ट ऑफ एक तसल्ली होगी कि मतलब वी डिडंट गो डाउन। तो पहले लग रहा था कि 150 रन से या 160 रन से जो एक बहुत बुरी डिफीट होती, वो अब एक 66 रन है। तो एक सॉर्ट ऑफ नेक्स्ट मैच में जाने के जब जाएंगे तो थोड़ा सा एक वो रहेगा कि हाँ, इतनी बुरी तरह नहीं हारे, वी स्टिल फॉट टू एन एक्सटेंट। मतलब एक टाइम पे तो लग रहा था कि जब पार्टनरशिप बढ़ रही थी धवन और हार्दिक पांड्या की, लग रहा था कि हाँ थोड़ा सा मे बी 4-5 और खेल जाए तो एक सॉर्ट ऑफ एक फाइट हो सकती है। बट हुआ नहीं। अब आई डोंट नो, जडेजा भी लास्ट में आके बहुत बॉल्स वेस्ट करी, वो आई थिंक अपने सीएसके मोड में ही उसमें ही थे। बट वही है कि लेकिन उन्होंने तब कभी तक तो वैसे विद द बैट आई डोंट थिंक कि मैंने कभी देखा उनको मैच हाँ, जिताते हुए इंडिया के लिए तो विद बहुत द रेयर बैट। हुआ है वो। सो आई थिंक आईपीएल में ही उनका है, उसमें विद द बैट। तो इंडिया के लिए तो उनका कुछ आज तो खैर बहुत ही ज्यादा टफ था। तो बट ये कि हाँ, बट हाँ, होपफुली अब नेक्स्ट मैच अब देखते हैं क्या। अच्छा, एक एस्पेक्ट जो है जिस पे बात करना जरूरी है, इंडिया की फील्डिंग। आज इंडिया की फील्डिंग बहुत ही ज्यादा खराब थी। भले ही वो ग्राउंड फील्डिंग हो, कैचिंग हो, काफी सारी चीजें मिस हुई। और एक चीज जो बहुत खराब लगी कि आपके जितने भी लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के फील्डर्स थे वो बहुत अंदर आके खड़े होते थे। इसी वजह से स्टीव स्मिथ का कैच छूटा आपसे आपसे ग्लेन मैक्सवेल का कैच छूटा, और वो फिर इतनी बड़ी बड़ी पारियां खेल के गए। तो एक हाँ, एक ये काफी, वरीसम जो है एक हाँ चीज है। काफी वरिंग था, बिकॉज ओवर द लास्ट 4-5 ईयर्स इंडियन के फील्डिंग बहुत इंप्रूव हुई है, स्पेशली अंडर विराट एंड धोनी ने तो बहुत इंप्रूव हुई है। तो आज बड़ा आई डोंट नो भाई अब यही जैसे बॉलिंग में कहा था कि होपफुली ऑफ डे, आज जैसे एक ऑफ डे होता है आपका, एक वन ऑफ डे है। एंड बिकॉज फील्डर सब अच्छे हैं, ऐसा कोई फील्डिंग का तो अब पुराना टाइम नहीं रहा कि जो आपके 3-4 बहुत खराब फील्डर होते हुआ करते थे, सब अच्छे फील्डर हैं। एंड पिच में भी कोई ऐसा वो नहीं कि उसमें आउटफील्ड में कोई अलग बाउंस हो रहा हो या बॉल वो हो रही हो, ऐसा तो हाँ जी। होपफुली ऑफ डे। चलिए, तो आज एक ऑफ डे था इंडिया का, इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया जो है वो 1-0 अप हो गया है। दूसरा मैच जो है वो भी सिडनी में ही खेला जाएगा 29 तारीख को, संडे को। लेकिन दूसरे मैच की बात करें तो न्यूजीलैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज,
और वेस्ट इंडीज ने काफी अच्छा फाइट दिया आज, अगर हम आज के मैच की बात करें तो, क्योंकि बहुत ही एक बड़ा मैच था न्यूजीलैंड के लिए, वेस्ट इंडीज के लिए भी। लेकिन जिस तरीके से वो फाइट दिया वेस्ट इंडीज ने, आई थिंक उनकी तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि हम हमेशा से वेस्ट इंडीज को राइट ऑफ करते हुए आए, क्योंकि वो वैसी टीम नहीं रही और वैसे मैच विनर्स नहीं है। लेकिन पोलार्ड ने एक अच्छा गुट बना लिया है अब वेस्ट इंडीज की कोर मेंबर्स का। नहीं, पोलार्ड एक बहुत अच्छे एग्रेसिव कैप्टन है, और मैंने आईपीएल में भी देखा जब मुंबई इंडियंस के लिए भी जब उन्होंने कैप्टनसी करी, अच्छी कैप्टनसी करी है। और आज का मैच तो बड़ा थोड़ा सा वियर्ड भी था। पहले स्टार्टिंग में उनका वेस्ट इंडीज का स्टार्ट बड़ा विदाउट ऑफ टू अ फ्लायर था, 54 नो लॉस टाइप, और फिर एकदम से 4-5 विकेट गिर गए। तो उसके बाद फिर पोलार्ड ने आके थोड़े से रन्स मारे, और फिर न्यूजीलैंड का भी ऐसे ही रहा, स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ, गप्टिल गॉट आउट अर्ली, फिर बाकी कुछ रन हुए, फिर लास्ट में नीशा मोरन ने मारा। तो नहीं, अच्छा था। सो मैच अच्छा मैच रहा, और पोलार्ड ने विद आई थिंक विद बॉल और बैट दोनों एक अच्छा फाइट दोनों पुट अच्छी करी है। और परफॉर्मेंस वेस्ट दी। इंडीज टी20 में तो मतलब क्या कॉम्पिटिटिव हमेशा से है। आई थिंक उनका स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्मेट टी20 है। और टी20 है बिल्कुल। एंड लॉकी फर्गसन की आई थिंक हाईलाइट रहा है, 5 विकेट्स 5 फॉर 5 विकेट्स टी20 में एंड 21 रन, जबकि बाकी आपके बॉलर्स को पुट पड़ रही है उतनी तगड़ी वाली। तो 21 रन 5 विकेट्स तो एक बहुत अच्छी चीज है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी एक बात होती है। और लॉकी फर्गुसन का एक बड़ा अच्छी बात यह है कि पेस तो है, लेकिन लाइन और लेंथ भी बहुत भी है। अच्छी डालते हैं। ये नहीं है कि पेस के साथ अपनी लाइन और लेंथ भूलने से। हमारे इंडिया में ऐसे बहुत बॉलर्स है, वरुण आर्यन है, हाँ, जो वो आए बहुत कभी पहले एक मैच के लिए चल गए, लेकिन उसके बाद लाइन और लेंथ कहाँ है कुछ पता ही नहीं है। शॉन टेट आए थे लेकिन ऑस्ट्रेलिया में, ऐसे ही रहा, शॉन टेट आए थे बिल्कुल, 160 लेकिन प्लस, लॉकी लेकिन वो यहाँ फर्गुसन ने एक अच्छी बिल्कुल, वो बड़ा हवा मचा था कि शॉन टेट है कोई ऐसा बॉलर, लेकिन जब वो 160 प्लस। इंटरनेशनल सीन पे आए तो उन्होंने कुछ किया नहीं। लेकिन लॉकी फर्गुसन एक बढ़िया एस्पेक्ट है। और आपने मार्टिन गप्टिल की बात की, तो काफी टाइम से उनका फॉर्म भी हाँ, बहुत खराब चल रहा है, चल और रहा अब दी ऑर्डर इतना कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मुझे अभी तक याद है, शायद आई थिंक पिछले साल सिर्फ एक बांग्लादेश की गेम सीरीज थी जहाँ पे उन्होंने 100 लगाया था, उसके बाद कोई बड़ा नॉक नहीं है। तो क्या न्यूजीलैंड के पास कोई ऐसा मतलब प्लेयर नहीं है कि क्या जो मार्टिन गप्टिल जैसे प्लेयर को हटा सके? क्योंकि आप कितने चांसेस देंगे, और वैसे भी अगर 35 प्लस या 34 प्लस कोई प्लेयर हो चुका है, तो हाँ, मतलब अपनी ढलान पे ही है मार्टिन ढलान गप्टिल तो। नहीं, न्यूजीलैंड के पास आई थिंक है वो टिम सेफर्ड, आई थिंक अच्छे बैट्समैन है। वो अगर ओपनिंग कराए, आज वो डेविन कॉनवे ने डेब्यू करा, उन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली है। हाँ और वो ग्लेन फिलिप्स और सब प्लेयर्स उनके पास है। अब गप्टिल का देखते हैं अब कब तक कितना लॉन्ग रन देते हैं। और आई थिंक ये सीरीज है, फिर पाकिस्तान वाली सीरीज है, उसके बाद अब बिल्कुल ही नहीं चलते, तो आई थिंक फिर उनको बाकी जो अपने फॉर्मर जो स्टार्स हैं, वॉटसन और इनकी तरह फिर वो फ्रेंचाइज क्रिकेट में ही फिर वो आई थिंक दिखेंगे फिर वो खेलते हुए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज का जो पहला मुकाबला वो न्यूजीलैंड ने जीत लिया, डकवर्थ लुईस के हिसाब से जीता, लेकिन एक अच्छा मुकाबला देखने को मिला। लेकिन आज एक और मुकाबला है साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का, जो कि बहुत ही बड़ा एक मुकाबला, दोनों ही काफी बढ़िया टीम्स हैं। तो मेहरान सर, एक एक क्विक आपसे आज वो ले लेते हैं। दोनों ही टीम्स अच्छी है, लेकिन इंग्लैंड जो है, जब भी व्हाइट बॉल क्रिकेट का नाम आता है तो हमेशा अपर साइड हो जाता है, क्योंकि कंप्लीट साइड है। 7वें 8वें नंबर तक आपके बैट्समैन आते हैं, क्रिस वोक्स बैटिंग कर लेते हैं, जोफ्रा आर्चर भी बैटिंग कर लेते हैं। तो एक कंप्लीट साइड दिखती है जब भी आप देखते हैं। तो आप इस मुकाबले में किसको आप जो है अपनी पिक मानेंगे, इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका? नहीं, मेरा पिक आई थिंक पल्ला तो इंग्लैंड का ही भारी है, बिकॉज उनका टीम तो बहुत बहुत स्ट्रांग है, और उनके तो कई तो ऐसे हैं कि वो अब इतने हैं, उनके पास प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी वाला हो गया है। स्पेशली बैट्समैन में तो उनके टॉप ऑर्डर इतने हैं कि वो आप किसको खिलाएं किसको बिठाएं वाली बात है। और इवन बोलिंग ऑल्सो तो इंग्लैंड तो बहुत अलग लेवल पर है। उस टाइम पर ओपनिंग जेसन रॉय, डेविड मलान, बेयरस्टो, बटलर, मॉर्गन, बेन स्टोक्स, तो वो है किसको खिलाएंगे, किसको बोलिंग में आर्चर हो, वुड हो, करन, तो वो बहुत साउथ अफ्रीका का ये है कि आई थिंक दे आर अंडरगोइंग अ ट्रांजिशन, थोड़ा सॉर्ट ऑफ चल रहा है साउथ अफ्रीका का। अब न्यू प्लेयर्स वो ला रहे हैं, डिकॉक ने न्यू कैप्टन है, तो अब बट ये है कि हाँ, साउथ अफ्रीका का होम एडवांटेज है, वो घर पे खेल रहे हैं, घर पे इतना आसान साउथ अफ्रीका को हराना होता नहीं है। बट वैसे आई थिंक इंग्लैंड सॉर्ट ऑफ आई थिंक 60% 40% इन फेवर ऑफ इंग्लैंड ही लग रहा है मुझे तो। बाकी फिर अब स्पोर्ट्स है तो उसमें तो कुछ कह नहीं सकते।
बिल्कुल स्पोर्ट्स है। और अगर हम बात करें स्पोर्ट्स की तो अभी काफी 1 या 2 दिन पहले काफी, क्योंकि आप बहुत बड़े फुटबॉल के फैन हैं, तो डिएगो मैराडोना जो है उनका निधन हुआ। और चलिए आप तो बहुत बड़े फैन हैं, चलिए आपसे पूछते हैं आपकी फेवरेट मेमोरी डिएगो मैराडोना की जो आपने देखी हो और आपको अभी तक याद है कि यार इससे बड़ा मोमेंट मैंने नहीं देखा आज तक। ऑफ कोर्स लाइव तो खेलते हुए मतलब टीवी पे भी लाइव तो खैर हमसे जब तक हम वो फुटबॉल देखने के सेंस वाले उसमें आए तब तक तो ऑफ कोर्स वो रिटायर हो चुके थे। लेकिन ये और जितना बिल्कुल भी एक तो उनका हैंड ऑफ गॉड वाला एक इंग्लैंड के साथ जो बिल्कुल। वर्ल्ड कप वो तो एक बहुत कंट्रोवर्शियल वो था। आई थिंक हाँ, सबसे बड़ा मोमेंट हम्म, उनका एक लाइव उसका प्लेइंग करियर का वही हो गया। वो चाहे वो वही। इंग्लैंड वाले थोड़ा उसको उनके लिए तो नेगेटिव मेमोरी है थोड़ा, बट ऑफ कोर्स बिल्कुल मैराडोना का तो आई थिंक सम कई लोग तो कहते हैं इवन ग्रेटर देन पेले उनका इम्पैक्ट जो हम्म है स्पोर्ट्स पे। और इतने बड़े प्लेयर का खाली गेम पे नहीं वर्ल्ड इम्पैक्ट ज्यादा होता है कि कितने लोगों को आप हम्म इन्फ्लुएंस करते हैं फुटबॉल के, या कितने हम्म, पॉपुलैरिटी इन कितने प्लेयर से बढ़ती है। तो दैट्स बिल्कुल काफी बड़ा लॉस है। बाकी तो उनका थोड़ा ऑफ द पिच इशू जो रहे उनके हमेशा से, वो ड्रग वग और ये सब, उसमें फिर वो आई हम्म, थिंक उसी वजह से डेथ हुई है इतनी जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो ये था हमारा पहला एपिसोड क्रिकेट नगर का। आपको लग रहा होगा कि हमने मैराडोना के बारे में बात की तो ये क्रिकेट नगर कैसे हुआ। देखिए यहाँ पे आपको जितनी भी बड़ी खबरें हैं स्पोर्ट्स रिलेटेड सब मिलेंगी। हाँ स्पेसिफिकली क्रिकेट पे हमारा ध्यान रहेगा, लेकिन कोई अगर बड़ी चीज होती है इन द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स आपको जरूर जो है अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो ये था हमारा पहला एपिसोड। थैंक यू सो मच मेहरान सर। तो ये था हमारा पहला एपिसोड। अब आगे भी जब जब क्रिकेट की बड़ी खबरें आएंगी, अपडेट्स आएंगे या मैचेस आएंगे, उसका प्रीव्यू रिव्यू सब आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आपको जाने की कहीं जरूरत नहीं है, यहाँ आइए और हम लोगों को सुनिए। थैंक यू सो मच मेहरान सर। थैंक यू तो आयुष, थैंक यू। बिल्कुल थैंक यू थैंक यू।